का टॉपिक है कॉम्पटन इफ़ेक्ट। 1923 में एक साइंटिस्ट थे कॉम्पटन। उन्होंने आफ्टर द सक्सेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एक्स रेज को लेकर। वो एक्सपेरिमेंट बड़ा सक्सेसफुल था और आज भी काफ़ी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। उन्होंने एक्स रेज ली थी और उनको बम्बार्ड करवाया था, स्ट्राइक करवाया था, बम्बार्ड तो नहीं करवाया था, सॉरी, स्ट्राइक करवाया था, कोलाइड करवाया था एक ग्रेफाइट के साथ। एक ग्रेफाइट के साथ उन्होंने उसको कोलाइड करवाया था, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि जो स्कैटर्ड एक्स रेज थी, जो स्कैटर्ड थी, जो डिफ्लेक्ट हो गई थी, उनकी वेव लेंथ ज़्यादा थी इंसिडेंट एक्स रेज से। जो ओरिजिनल एक्स रेज थी उनकी वेवलेंथ कम थी और स्कैटर्ड होने के बाद उनकी वेवलेंथ ज़्यादा हो गई। ये मेन चीज़ थी उनके एक्सपेरिमेंट की और इसी को ही उन्होंने आगे फर्दर एक्सप्लेन भी किया, जो मैं आज आपको बताऊंगा और उसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि कैसे वो हुआ एक्सपेरिमेंट और उसकी मैथमेटिकल प्रूफ भी। लेकिन उससे पहले आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि वो एक्स रेज फोटोन थी, और फोटोन आपको पता है लाइट में होता है, और लाइट जो है वो तो डुअल नेचर होती है, वेव भी एक्ट करती है और एज अ पार्टिकल भी एक्ट करती है। तो यहाँ पे आपने फोटोन को एज अ पार्टिकल लेना है, एज अ वेव नहीं लेना। और जब आप एक फोटोन ले रहे हैं तो आपको फिर ग्रेफाइट का एक इलेक्ट्रॉन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि एक फोटोन एक से ही कोलाइड करेगा। और जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा तो वो आगे टू डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, 3, 4 या 1 डायरेक्शन में नहीं होंगे। उनकी डायरेक्शन सिर्फ 2 डायरेक्शंस होंगी, एक इलेक्ट्रॉन की और एक फोटोन की। अब ये जो थ्योरी तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, वो तो आपको जो बातें मैं बताऊँगा वही थ्योरी होंगी, तो आपको वही थ्योरी में लिखना भी होगा। तो सबसे पहले देखते हैं फोटोन। अब फोटोन को इंसिडेंट करवाया ग्रेफाइट के एक इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट के साथ करवाया, लेकिन एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा। ये बात आपने याद रखनी है और ये अक्सर एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है और ये लिखना भी ज़रूरी होती है कि एक फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करेगा कॉम्पटन इफेक्ट में। तो वो एक प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा। जब फोटोन, अब ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, अब फोटोन को इंसिडेंट करवाया। अब जब फोटोन को इंसिडेंट करवाया तो इसकी एनर्जी होगी, जब इसकी एनर्जी होगी तो इसकी एनर्जी होगी, एक मिनट, एक फोटोन मूव करेगा तो उसकी एनर्जी होगी, तो उसकी एनर्जी होगी एच एफ के, ये उसकी एनर्जी एच एफ के इक्वल होगी। और जबकि ये मूव कर रहा है, स्टॉप नहीं है, मूविंग पार्टिकल है, तो इसका मोमेंटम भी होगा, तो इसका मोमेंटम होगा एच एफ बाई सी के। अब देखें यहाँ पे सी क्यों है। अब सी इसलिए क्योंकि फोटोन लाइट में होता है और लाइट की तो अपनी स्पीड होती है ना, और वो यूनिवर्सल होती है, तो ये ऑर्डिनरी स्पीड से मूव नहीं करेगा, ये स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करेगा। सही है। और जब ये, अब फ़िलहाल कोलाइड नहीं किया उसने, फ़िलहाल आप इस बात को मत देखें, फ़िलहाल आप ये देखें कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो होगी m0c²। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी रेस्ट पे। और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होगा, तो वो होगा जी 0, क्योंकि वो रेस्ट पे है। अब देखें, जब इसने फोटोन ने स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन के साथ तो वो 2 डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गए, एक ऊपर और एक नीचे। अब ये जो ऊपर वाला है ये फोटोन है और जो नीचे गया वो इलेक्ट्रॉन है। अब स्कैटर होने के बाद इनकी एनर्जी पे क्या इफ़ेक्ट होगा, अब ये देखते हैं। अब इसकी एनर्जी क्या होगी, E=mf डैश, क्योंकि वो तो स्कैटर्ड हो गया। और इसका मोमेंटम क्या होगा, P=hf डैश/c। अब देखें, अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है, दोनों हैं। और एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज़ होगी, एनर्जी इंक्रीज़ नहीं होगी, मोमेंटम इंक्रीज़ होगा लेकिन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। सही है, एनर्जी इंक्रीज़ नहीं होगी, मोमेंटम इंक्रीज़ होगा। अब एनर्जी का, अब इलेक्ट्रॉन का देख लें, इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी होगी,
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अब ये देखें, यहाँ पे एम नॉट था, यहाँ पे सिर्फ एम है, और इसका मोमेंटम क्या होगा, एम वी। इसका ये एच एफ बाई सी नहीं होगा, ये इसका ये एम वी ही होगा, सही है। और इसके मोमेंटम को हम ई से डोनेट कर देते हैं, इसके भी ई से, इसकी एनर्जी को भी ई से, इसकी एनर्जी को भी ई से, ताकि डिफरेंस हो जाए। अब देखें, ये समझ आ गया आपको डायग्राम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद इसमें डायरेक्शंस भी होती हैं, वो मैं फिर आपको आगे चल के जब डायरेक्शंस का आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आप ये डाटा देख लीजिए, ये डाटा आपको बहुत फ़ायदा देगा। जैसे एनर्जी ऑफ फोटोन ई एच एफ, मैंने आप ऊपर बताया आपको एनर्जी ऑफ फोटोन ई एच एफ, एनर्जी मोमेंटम ऑफ फोटोन पी एच एफ बाई सी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, ये आफ्टर क्लूजन है, ये नोट कीजिएगा, ये आफ्टर क्लूजन है, बिफोर क्लूजन नहीं है। सॉरी ये ज़रा सा मिस्टेक हो गया, ये होगा बिफोर क्लूजन और ये होगा आफ्टर क्लूजन, सॉरी माय मिस्टेक। ये बिफोर क्लूजन के सारे डाटा है, और इसका मोमेंटम क्या होगा, पी ई ज़ीरो। ये देख लें यहाँ पे पी ई ज़ीरो, सही है। क्लूजन से पहले की बातें, और क्लूजन के बाद क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन ई एनर्जी ऑफ फोटोन, ये ई नहीं है, ये एच एफ बाई एच एफ डैश हो जाएगी, और मोमेंटम ऑफ फोटोन हो जाएगा एच एफ डैश बाई सी, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई एम सी स्क्वायर, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पी ई एम वी। बस यहाँ तक इसका ये डाटा है। फिर उसके बाद देखें, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होती है, और इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होता है। तो सबसे पहले आप ये देखें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे होती है। अब देखें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे होती है, बिफोर क्लूजन एंड आफ्टर क्लूजन। तो बिफोर क्लूजन क्या होगी, इज इक्वल टू आफ्टर क्लूजन, सही। अब बिफोर क्लूजन देखें, इसकी एनर्जी कितनी है, ई प्लस, और इस इलेक्ट्रॉन की कितनी है, ई। और आफ्टर क्लूजन देखें, एनर्जी ऑफ फोटोन ई प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई इज इक्वल ई। बस यहाँ तक देखें। अब देखें वैल्यूज़ पुट करें, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जाएगा एच एफ प्लस, इसका हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एच एफ नॉट प्लस एम सी स्क्वेयर। अब देखें इसका जो आगे प्रूफ है ना, वो बहुत ही लेंथी प्रूफ है, वो आसान प्रूफ नहीं है, और वो यूनिवर्सिटी लेवल पे सिखाया जाता है, इस कॉलेज सेकेंड ईयर लेवल पे नहीं सिखाया जाता है। तो ये कोर्सेज में होता भी नहीं है, तो उसको सीखने की ज़रूरत भी नहीं होती। पेपर में आप नहीं लिखेंगे तो इससे कोई खासा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका डायरेक्ट आंसर ये निकलता है, एच एफ एनर्जी ऑफ फोटोन काइनेटिक एनर्जी प्लस एच एफ डैश। अब देखें इस पे, ये जो एच एफ है ना, ये इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी ये रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ था, इसको रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो आप इसको रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये के ई रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को शो करता है, और ये एच एफ डैश, ये तो आपको पता है स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है। अब ये होगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बात आती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे होता है, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर आफ्टर क्लूजन, सबसे पहले आफ्टर क्लूजन का होगा, आफ्टर क्लूजन का, और बिफोर क्लूजन का, ये हो जाएगा बिफोर क्लूजन का। और ये जो पी ओ है, ये जो आफ्टर क्लूजन का है, टकराने के बाद का, ये ऑलवेज ग्रेटर होगा। ये ऑलवेज ग्रेटर किससे होगा, बिफोर क्लूजन से। मैंने आपको कहा ना इसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, यही तो बात थी। तो इस वजह से ये ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, इससे। अब जैसे कि ये मैंने आपको कहा, ये
फोटोन है, ये पार्टिकल ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मूव करता है। और ये एक थ्योरी, यहाँ पे एक थ्योरी और लगती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम ई एम थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी होती है। ये थ्योरी ये कहती है कि जो मोमेंटम है, जो मैग्नीट्यूड है मोमेंटम का, वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स E/c की स्पीड से लेकर जाती हैं। जो मैग्नीट्यूड है मोमेंटम का वो किसके इक्वल होता है? E/c के। अब यहाँ पे E जो है ये स्पीड और ये एनर्जी ऑफ वेव होती है कि क्या एनर्जी है वेव की, और ये C स्पीड ऑफ लाइट। समझ रहे ना बात को आप? तो अगर इसको हम और स्पेसिफाई करें तो ये हो जाएगा HF/c। देखें वही मोमेंटम आया कि नहीं आया। समझ रहे ना बात को? ये कोई एक्सटर्नल थ्योरी नहीं लग रही कि हम एक एक्सेप्शन ले रहे हैं, कि एक्सेप्ट कि हम सोच रहे हैं कि भाई ये शायद ऐसे सोच लो, ऐसे हो सकता है, कंसिडर कर लो। नहीं, ये देखें बिल्कुल वही पुरानी चीज़ आई कि नहीं है जो मोमेंटम था ओरिजिनली इंसिडेंट से पहले। इंसिडेंट एक्स रेस का जो मोमेंटम था वही है ना। तो अब इसको आगे फर्दर भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ लगती है जो थोड़ी पुरानी, आपको तो दिमाग पीछे लेके जाना पड़ेगा। V=F लैम्डा। ये तो पता है ना आपको, V=F लैम्डा। अब लैम्डा को आप अकेला कर दें तो ये हो जाएगा VF/लैम्डा। अब क्योंकि हम यहाँ पे फोटोन के साथ डील कर रहे हैं और फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, तो वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट के। तो v किसको रिप्लेस कर देगा? c को। तो ये हो जाएगा c/f इज इक्वल टू लैम्डा। और इसका अगर रेसिप्रोकल ले लें तो ये हो जाएगा f/c इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये देखें, ये प्रूफ मैंने किया ना। अब यही यहाँ पे लगेगा। जैसे हमें पता है p इज इक्वल टू HF/c, तो f/c किसके इक्वल है? लैम्डा के। तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू h/लैम्डा। यहाँ तक आ गई समझ बात? ये इसका यहाँ ये इसकी वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के तहत इसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है। और उसको आप एक तरह से सेकंड फॉर्म ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं कि HF/c की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आपको पता है मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर तो नहीं है, ये वेक्टर है, तो इसके लिए इसकी डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी होता है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? अब इसकी डायरेक्शन हमें दोनों लिहाज से पता लगानी, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों में हमें इसकी पता लगानी है इसकी डायरेक्शन। तो उसके लिए वापस हम अपनी पुरानी डायग्राम में आ जाएंगे। अब देखें, अब ये तो सिंपल था। अब इसको हम स्प्लिट कर देते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ से ये एक्स एक्सिस ले लिया, सही है, और यहाँ से मैं इसका ले लेता हूँ वाई एक्सिस। मेरे पास स्केल लिए तो स्ट्रेट लाइन नहीं लग रही, बट आपको थोड़ा करना पड़ेगा इसके साथ, सही है। अब ये देखें, अब मोमेंटम देखें एक्स एक्सिस एंड अलोंग एक्सिस। अब इसका आप एक्स एक्सिस के ये जो स्कैटर्ड वो है, स्कैटर्ड एक्स रेज हैं, जो स्कैटर्ड फोटोन है, अगर हम उसका मोमेंटम देखें अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमें इसका क्या मोमेंटम मिलेगा? इसका मोमेंटम मिलेगा अलोंग, अभी मैं मोमेंटम निकाल रहा हूँ, इसको फ़िलहाल ज़रा सा आप साइड पे रखें। अब एक्स एक्सिस पे इसका मोमेंटम निकलेगा HF/c इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखें, ये इस एंगल से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ये इस पे, इसको हम पाई कह देते हैं और इसको हम फाई कह लेते हैं। अब ये देखें, दोनों एक एंगल बना रहे हैं ना, तो एक एंगल को हम पाई कह देते हैं, एक एंगल को हम फाई कह देते हैं। तो अब इसका क्या निकलेगा? HF/c cos थीटा। और इसका मोमेंटम क्या होगा? इसका मोमेंटम क्या है? mv। तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा? mv cos फाई। समझ रहे हैं बात को? फिर उसके बाद अगर हम देखें उसके
वाई एक्सिस पे अगर हम इसका वाई एक्सिस पे हम इसका मोमेंटम देखें तो ये हो जाएगा एच एफ बाय सी और इसका मोमेंटम वाई एक्सिस पे एच एफ बाई सी क्योंकि डैश आएगा इधर और थीटा। ये देखें ये वाला एंगल यहाँ पे लगेगा और इसका वाई एक्सिस अलोंग क्या होगा एम वी साइन थीटा। अब ये देखें ये मोमेंटम इसका वाई एक्सिस और ये इसका अलोंग एक्सिस। अब हम इसका मोमेंटम देखते हैं इधर। अब देखें अब हम इसका सबसे पहले तो इसका मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। अब इसका मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा। अब ये जो फोटोन है उसका मोमेंटम होगा एच एफ बाई सी इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं एच बाई लेमडा कॉस थीटा। वो जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रूफ कर दिया बल्कि। और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा एम वी कॉस। ठीक है से अब मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। अब मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा फोटोन का क्या होगा। फोटोन का एच एफ बाई सी डैश लगाना मैं भूल गया एच एफ बाई सी क्योंकि ये आफ्टर क्लूजन है ना तो डैश आएगी और साइन थीटा। और उसका क्या होगा इलेक्ट्रॉन का एम वी साइन फाइव। अब ये समझ आ गया आपको। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगी। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे आपको पता है बिफोर क्लूजन एंड आफ्टर क्लूजन। तो बिफोर क्लूजन को हम कर लेते हैं बी सी इज इक्वल टू आफ्टर क्लूजन ए सी। अब बिफोर क्लूजन फोटोन का प्लस टॉन का, आफ्टर क्लूजन टॉन का प्लस इलेक्ट्रॉन का। सही है। अब बिफोर क्लूजन क्या था इसका था एच एफ बाई सी प्लस और इलेक्ट्रॉन का कितना था 0 आपको मैंने बताया ना। और आफ्टर क्लूजन कितना था एच एफ डैश बाई सी कॉस थीटा प्लस और इलेक्ट्रॉन का क्या था। अभी हम अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड कर रहे हैं। सही है आपने वो नहीं समझना। अभी इसके अलावा वाई एक्सिस भी फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा एच एफ बाई सी कॉस थीटा प्लस हो जाएगा कॉस थीटा प्लस एम वी साइन एम वी कॉस थीटा। सही है। इसको आप 1 का नाम दे दें। सही है इसको आप बोल दें ये 1 है। और अब फिलहाल यहीं पे छोड़ें और फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे ये कैसे होगा। अब वही बिफोर क्लूजन और आफ्टर क्लूजन। अब बिफोर क्लूजन वाई एक्सिस पे क्या था एच एफ। बिफोर क्लूजन तो वाई एक्सिस पे था ही नहीं ना। बिफोर क्लूजन वाई एक्सिस पे तो था ही नहीं। ये देखें बिफोर क्लूजन से पहले तो था ही नहीं है ना। क्लूजन के बाद आया ना तो इसलिए 0 होगा। दोनों का 0 होगा। और इसका कितना होगा इसका होगा एच एफ बाई सी साइन थीटा प्लस एम वी साइन थीटा। अब इसको आप कह लें 2। अब ये 2 होगी। अब देखें यहाँ पे अब इन दोनों को यूज़ करके एक बहुत ही लेंथी, मैंने आपको कहा ना ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये यूनिवर्सिटी लेवल पे कम्प्लीटली इसका प्रूफ है और वो पेपर में भी आता है। लेकिन सेकेंड ईयर लेवल पे कॉलेज लेवल पे ये बिल्कुल भी
मैनी नहीं रखता उसका इतना बड़ा प्रूफ। तो इसको आप क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अब हमें क्या मिलेगा, पाई माइनस पाई इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। सही है। अब देखेंगे, अब लेमडा लेमडा कैसे है, लेमडा लेमडा मैंने आपको बताया नहीं था, ये यहाँ पे वो जो मैंने आपको बताया था कि एफ बाई सी इज इक्वल टू लेमडा, तो ये वो वाला लेमडा आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा, एच बाई लेमडा यहाँ पे एच बाई लेमडा, तो लेमडा में आंसर आएगा। और कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा क्यों है, क्यों कॉस फाई क्यों नहीं है, क्योंकि कॉस देखें ये हमें फोटोन का पता लगाने के इसका ये मोमेंटम ज़्यादा क्यों हुआ, इसलिए हम यहाँ पे कॉस थीटा लगाएंगे। से यहाँ तक समझ आ गई। अब ये आ गई आपकी कंप्लीट इक्वेशन, ये आपकी बिल्कुल कंप्लीट इक्वेशन है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कॉम्पटन वेवलेंथ की। अब कॉम्पटन वेवलेंथ क्या होता है, अब इस इक्वेशन में h बाय एम नॉट सी जो है इसको कॉम्पटन वेव लेंथ भी कहते हैं, इसको कॉम्पटन वेव लेंथ भी कहते हैं। और इसकी जो वेव लेंथ होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो तकरीबन 0.00243 nm, इसकी ये वैल्यू होती है। सही है, यहाँ तक आ गई आपको बात समझ। कॉम्पटन वेव लेंथ को क्या कहते हैं, ये कॉम्पटन वेव लेंथ होती है। सही है। और कॉम्पटन स्विफ्ट, अब कॉम्पटन स्विफ्ट भी, ये भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। कॉम्पटन स्विफ्ट क्या होता है, अब कॉम्पटन स्विफ्ट ये होता है कि ओरिजिनल वेवलेंथ बाय स्कैटर्ड वेवलेंथ, इसको आप पाई से कर लें या डैश से कर लें, माइनस इंसिडेंट वेवलेंथ। और ये जो वेवलेंथ है ना स्कैटर्ड, जो बाद में हुई थी, ये ऑलवेज ग्रेटर होगी किससे, इंसिडेंट से। क्यों, क्योंकि ये इसका मोमेंटम ज़्यादा होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन स्पेलिंग्स में आपको थोड़ा सा होगा, बाकी आप समझ लें। स्पेलिंग्स में थोड़ा मैं तेज़ तेज़ लिख रहा हूँ, इस वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बाकी इसको कहते हैं कॉम्पटन स्विफ्ट। ये कॉम्पटन स्विफ्ट का फॉर्मूला, इधर आप डेल्टा लगा लें और बाकी आपका फॉर्मूला रेडी। और कोई और अगला टॉपिक हो, कोई डिफ़िकल्टीज़ हो, इसमें कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गुड बाय।